नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ी भाषा के खास कार्यक्रम और बानी अमर गोठ में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करबो हेडलाइन संग। महाकुंभ बसंत पंचमी के दिन आज तीसरा अमृत स्नान। महानिर्वाणी और अटल समेत कई अखाड़ा लगाई संगम में डुबकी। उमड़िस श्रद्धालु मन के सैलाब। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव लेके बीजेपी जारी करी घोषणा पत्र। सीएम साय और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी रही मौजूद। बिलासपुर में फिर चाकूबाजी। 3 युवक मन ऊपर चाकू ले जानलेवा हमला। रंजिश में 2 गुट के बीच होए रही विवाद। हिरासत में 4 संदेही। रायपुर के मंदिर हसौद इलाका में गौमांस के संग युवक पकड़ाइस। बजरंग दल कार्यकर्ता मन युवक लकरीन पुलिस के हवाले। कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाका में पुलिस नक्सली मुठभेड़। कुछ नक्सली मन के मारे जाए के खबर मिला थे। इलाका में सर्चिंग जारी। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष राजेश अवस्थी के निधन। हार्ट अटैक ले अभिनेता राजेश अवस्थी के मौत। बीजेपी के साहित्यिक संस्कृति मोर्चा के रह चुके हैं संयोजक। तो सबसे पहले बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामना। आप मनला प्रयागराज में महाकुंभ मेला लागे है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था के डुबकी लगाए बर पहुंचत है। डुबकी लगा भी लेन है। बसंत पंचमी हिंदू धर्म के एक पवित्र पर्व है और आज बसंत पंचमी के स्नान पर श्रद्धालु मन के जनसैलाब प्रयागराज में मौजूद है। रविवार ला करीब 1,29,00,000 लोगन मन गंगा और संगम में डुबकी लगाइन है। 13 जनवरी ले अब तक की बात करबो तो कुल 33.6 करोड़ ले ज्यादा श्रद्धालु गंगा स्नान कर चुके हैं। एदारी बसंत पंचमी और महाकुंभ के अद्भुत और दुर्लभ संयोग में महाकुंभ के तीसरा स्नान है, जो एदारी बसंत पंचमी ला बेहद खास बनाते। स्नान के ब्रह्म मुहूर्त 5:23 ले लेके 6:16 तक रही। महाकुंभ अमृत स्नान बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी होते। मान्यता है कि अमृत स्नान करे व्यक्ति के सबो पाप के नाश हो जाते। ये तस्वीर मन देखो, आप मन अखाड़ा के भव्यता देखो, शोभा यात्रा किसने निकली से भी देखो, और नागा साधु मन जन उत्साह उमंग ले संगम तट तक पहुंची और जिन स्नान उमन करीन है वो तस्वीर भी अब सोशल मीडिया में वायरल हुआ थे। पूरे दुनिया के नज़र आज त्रिवेणी संगम प्रयागराज में है। आप सब मन पूछा था कतक भीड़ है, तो देखो कतक भीड़ है। आस्था के सैलाब देखो। अमृत स्नान जिन होई से तीसरा मौका है। दुर्लभ और अद्भुत संयोग है कि 3 ठन अमृत स्नान भी से महाकुंभ में। एक ठन मकर संक्रांति में, दूसरा मौनी अमावस्या के मौका में, और तीसरा आज बसंत पंचमी के मौका में आज तीसरा अमृत स्नान है। और जिन अप्रिय स्थिति पिछली पाछू मौनी अमावस्या के दारी बन गए रही, ओले निपटेवर अब प्रशासन भी खास व्यवस्था करत है। हेलीकॉप्टर ले निगरानी रखे है। 2,500-3,000 CCTV कैमरा लागे है। मुख्यमंत्री के जिन घर रही उछर मॉनिटरिंग रूम बन गए है। और न सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूरा देश बल्कि विदेशी श्रद्धालु मन भी प्रयागराज पहुँचे थे और बहुत उत्साहित हैं। तो तस्वीर देखो, हर तस्वीर हमन आप तक पहुँचाबो। खबर IBC 24 हवा में बात नहीं करे। वो प्रयागराज में हमार कम से कम 20 से 30 रिपोर्टर मौजूद हैं और हर इलाका ले, हर तट ले तस्वीर आप मन पहुँचाते हैं। नागा साधु मन के तस्वीर देखो। सबले पहले अखाड़ा मन तस्वीर अमृत स्नान करही। ओमन के करे के बाद आम आदमी जन है, आम श्रद्धालु हैं, ओमन भी स्नान करत हैं। 13 अखाड़ा के जिन साधु संत रहीन, ओमन सबले पहली ब्रह्म मुहूर्त में जिन शुभ मुहूर्त रहीस ओ में जाके स्नान करीन है। और ओकर बाद
आम श्रद्धालु मन स्नान करत हैं। उम्मीद है कि 4 ले 5 करोड़ लोगन मन स्नान आज करें। तो अखाड़ा मन किस तरह से स्नान करत हैं। सबले पहले ब्रह्म मुहूर्त में 13 अखाड़ा के लोगन मन स्नान करिन हैं और ओकर बाद सबके नज़र है आज प्रयागराज के ऊपर। हर कोई चाहते है कि ब्रह्म मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में, आज बसंत पंचमी का मौका में आज मन प्रयागराज पहुँचें और प्रयागराज के संगम तट में जाके स्नान करें। हालांकि प्रशासन बार बार अपील करते थे कि कोई भी व्यक्ति ये जिद न करे, हट न करे कि संगम नोज में जाके ही मोला स्नान करना है। कोनो तट में आप मन हो, आप वहाँ जाके स्नान करो, अतका ही पुण्य मिली। और एले कहा है कि भीड़ भी नहीं बढ़े, व्यवस्थित भीड़ रही। तो एकला लेके प्रशासन खास दिशा निर्देश दे है। पुलिस अफसर मन के तैनाती भी वहाँ पे होई से, मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग करत हैं, प्रधानमंत्री के भी नज़र है, ड्रोन ले ट्रैकिंग होते, CCTV कैमरा ले भीड़ ऊपर नज़र है, हेलीकॉप्टर ले नज़र है कि कहाँ भीड़ के दबाव बढ़ाते तो वहाँ ले तितर बितर करना है। पीपा पुल जो है ओला खोल दी गई है। और अधिक जानकारी पर हमारे संग हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे प्रयागराज लाइव मौजूद हैं। विजेंद्र, तैयारी ले लेके का व्यवस्था है, काबर जिन व्यवस्था मौनी अमावस्या के दिन देखन हमन, ओकर बाद का सुधार आई से व्यवस्था में, काबर आप मन तो तीनों अमृत स्नान में प्रयागराज में ही मौजूद रहो। बिल्कुल, जिस तरह से पहले अमृत स्नान में कुछ शिकायतें थी, हालांकि 3.5 करोड़ लोगों ने मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी में संगम की डुबकी लगाई थी, महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। उसके बाद व्यवस्थाओं में और सुधार किया गया। ये जो मार्ग जिस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अखाड़ों का मार्ग है, जिस पर सभी 13 अखाड़े बारी बारी से जाकर पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये इसे डेडिकेट किया गया कि सिर्फ यहाँ अखाड़े ही चलेंगे। और उसके पीछे जो आप रास्ता आप देख रहे हैं, वहाँ से आम श्रद्धालुओं की आवाजाही होगी। लेकिन बावजूद इसके देर रात बहुत से लोग यहाँ पर मौनी अमावस्या की रात आ गए थे, जिस वजह से उनकी निकासी में लेट होने की वजह से भगदड़ की स्थिति बनी थी। अप्रिय घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। लेकिन तब भी 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई थी। और आज जबकि तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है, आज बसंत पंचमी का महापर्व है, विद्या की देवी सरस्वती का दिन है। कहते हैं कि आज ही वो प्रकट हुई थी और ऐसे में आज के इस पवित्र दिन पर तीसरा अमृत स्नान हो रहा है और 5 करोड़ लोगों के यहाँ आज प्रयागराज पहुँचने की उम्मीद है। हालांकि अभी 8 बजे तक का आंकड़ा, पहला आंकड़ा जारी होगा, लेकिन जो हम लगातार एक आस्था का जनसैलाब दिखा रहे हैं आपको, वो ये बताता है कि करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हालांकि 5 करोड़ अगर इस संख्या को मिला लिया जाए तो इस लिहाज से 40 करोड़ लोगों की संख्या हो जाएगी जो अब तक प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर चुके होंगे। और ऐसे में ये आंकड़ा जो है वो सरकार के आकलन से भी कुछ आगे बढ़ता नज़र आएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी तक इस महाकुंभ का आयोजन होना है। और ऐसे में लोगों का उत्साह भी देखने लायक है। जहाँ तक व्यवस्था की आपने बात की, पहले दूसरे अमृत स्नान के बाद इस बार और पुख्ता व्यवस्थाएं की गई। ऑपरेशन 11 योगी सरकार की ओर से यहाँ लागू किया गया, जिसमें अलग अलग मोर्चों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया, रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाला। बैरिकेडिंग जो है उसके ज़रिए रूट इस तरह से किए गए कि वन वे बनाए जा सके, एंट्री और एग्ज़िट श्रद्धालुओं की अलग अलग हो, यहाँ पर किसी भी तरह के कोई जमाव ना हो, लोग अगर स्नान करें तो सीधे आगे बढ़ जाएं। एक और इस बात पर ध्यान दिया गया कि अखाड़ों और बड़े जो साधु संत थे उनकी ओर से अपील की गई कि इस महाकुंभ में कहते हैं कि अमृत छलका था, तो यहाँ पर इसलिए महाकुंभ हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ त्रिवेणी संगम में ही अमृत की बूंद गिरी थी, इस पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में 12 किलोमीटर के घाट है और 12 किलोमीटर के इन घाटों पे कहीं भी यदि कोई स्नान करता है तो उसे पुण्य उतना ही लाभ मिल सकता है। और आप देखिए कि दिव्य नज़ारा है। हर हर महादेव, हर हर के जकारे, नागा बाबा सब सन्यासी जा रहे हैं। हर हर महादेव। व्यवस्थाओं से बहुत बहुत खुश है, संतों बहुत खुश है। जी विजन साधु देखिए, ये नागा साधु हैं जो
लगातार शैव संप्रदाय से आते हैं और उनकी ओर से स्नान किया जा रहा है। और आगे जाकर अब वैष्णव संप्रदाय के यानी ये शैव संप्रदाय के जो 7 अखाड़े स्नान कर लेंगे, उसके बाद वैष्णव संप्रदाय और फिर उदासीन संप्रदाय के 3 और अखाड़े आएंगे। इस तरह 13 अखाड़ों का अमृत स्नान यहाँ पर होना और व्यापक पैमाने पर पुलिस की ओर से, शासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि इस अंतिम अमृत स्नान को सफल बनाया जा सके। जी विजेंद्र, अपन नजर बना के रहियो, अपन अपडेट आगे भी हमन लेबो। तो महाकुंभ के तस्वीर आप मन देखत हो, सबो पीपा पुल मल्ला श्रद्धालु मन बर खोल दिया गया से अगर कोई अव्यवस्था किसी पर न बने। और सबले पहले 13 अखाड़ा के जिन साधु संत मरीन ओमन स्नान करीन, अब आम श्रद्धालु मन के स्नान जारी है। तो महाकुंभ के हर अपडेट आप मन ला पहुंचाता रहो, लेकिन कुछ और खबर के रुख भी कर लेतन। सोनभद्र के हाथी नाला थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिनमें बलरामपुर जिला के कोरंधा थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक समेत 6 लोगन के मौका में ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोगन गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी मिला था कि प्रधान आरक्षक रवि मिश्रा कार ले प्रयागराज पर अपन पूरे परिवार संग रवाना होत रही। सोनभद्र जिले के हाथी नाला थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रेलर है डिवाइडर तोड़ के और उनके कार ला टक्कर मार दी, जिनमें प्रधान आरक्षक, उनकी पत्नी, 2 बेटा समेत 6 लोगन उनके मौके में मौत हो गए और 3 लोगन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मन के सिविल अस्पताल चोपन में इलाज जारी है। हादसा के मुख्य वजह ट्रेलर के स्टीयरिंग फेल होना बताया जाता है। जो 4 लेन है उसमें दूसरी तरफ से जो ट्रक है अपने डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी लेन में आ गया और उसी के कारण जो एक क्रेटा गाड़ी जो छत्तीसगढ़ नंबर की थी उसने उसको टक्कर मारी। इसमें कुल 6 लोग की मृत्यु हुई है, जिसमें से 4 लोग क्रेटा सवार थे। साथ ही साथ जो हाईवा जो चला रहा था ट्रक ड्राइवर, उसकी मृत्यु हो गई है और साथ में यहाँ पे जो लोकल में ट्रक खड़ा हुआ था जिसका ड्राइवर रोड क्रॉस कर रहा था, उसकी मृत्यु हुई है। बिलासपुर शहर में एक बार फिर ले चाकूबाजी हुई से 3 युवक ऊपर चाकू ले जानलेवा हमला हुई से, जिनमें एक युवक की अतड़ी बाहर आ गई से। आपसी रंजिश रही, 100 एकड़ बाद वारदात अंजाम दिया गया से घायल मन ला अस्पताल पहुंचा दिया गया से। युवक मन के 2 गुट के बीच विवाद हो रही। फिलहाल पुलिस 4 संदेही ला हिरासत में ले ली से सरकंडा थाना क्षेत्र के खमतराई के मामला बताया जाता है। तो 3 युवक मन ऊपर चाकू ले हमला हुई से एक युवक के अतड़ी बाहर आ गई से 4 संदेही हिरासत में ले लिया गया से पुलिस द्वारा। अस्पताल में इलाज जारी है घायल मन के। रायपुर के मंदिर हसौद में गौमांस ले जात एक ठन आरोपी ला पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया से बताया जाता है कि बजरंग दल के स्थानीय कार्यकर्ता ला सूचना मिल रही से एक ठन शख्स मंदिर हसौद इलाका में गौमांस रख के ले जाते। एक बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौका में पहुंचिन, साइकिल सवार एक ठन बुजुर्ग ला रोक के जब ओकर तलाशी लीन तो बोरा में 30-40 किलो गौमांस मिले। एक बाद वाला पुलिस के हवाले कराएगी से सूचना मिले के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी थाना पहुंच गए। आरोपी ले पूछताछ करी ने मंदिर हसौद थाना पुलिस मामला दर्ज कर अब मामला का जांच शुरू कर दे है। कार्रवाई ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जो गौ माता को काटा है और जो गौ मांस खाता है, दोनों पे कार्रवाई होना चाहिए। उस मोहल्ले को तो जो मोहल्ले के लोग हैं, उस गांव के लोग हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये घटना जो है रावण भाटा मंदिर हसौद की है। वहाँ पर एक व्यक्ति कोमल मेहर उम्र 60 वर्ष का अपनी गाड़ी में बोरे में अपनी साइकिल के बोरे में करीब 15 से 20-25 किलो गौ मांस लेके जा रहा था, जिसको गांव वालों के द्वारा पकड़ा गया है। उसमें गांव वाले ने इसमें आवेदन दिया है, उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। अगला खबर दंतेवाड़ा ले है, जहां बारसूर स्थित डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री में अचानक ले आग लग गई। आग अतका भयानक रही कि एक अंदाजा आप मन लगाओ कि वहां रखे सब्बो मशीन और कपड़ा जल के खाक हो गए। आग के लपटा देख के आसपास के लोगन मन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ला सूचना दिन मौका में पहुंची दमकल विभाग की टीम और कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाई। बताया जाता है कि ये जिन आग लागे रही से शॉर्ट सर्किट के चलते लागे रही। बताया जाता है कि यहाँ सिलाई की ट्रेनिंग भी लेबर बड़ी संख्या में महिला मन डेली आए, लेकिन देखो डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगे के बाद करोड़ों के नुकसान हो गई से सब चीज जल के खाक हो गए है। अब दूठन तस्वीर आप मन ला देखा था और वायरल होते सोशल मीडिया में। पहला तस्वीर देखो धमतरी के मगरलोड इलाके के एक ठन तेंदुआ हा ग्राम बेंद्रा चुआ में बुजुर्ग ला
सड़क ला घसीट के जंगल ले गिस, औला मौत के घाट उतार देस। ग्रामीण मन शव देख के वन विभाग ला सूचना दिन है। ओकर बाद खूंखार तेंदुआ के आतंक ले गांव में दहशत के माहौल है। अब देखो एक तो बुजुर्ग ला मार दिसे तेंदुआ हर। अब जिन मृतक के परिजन हैं उमन परेशान है, रो रो के बुरा हाल है उमन के। इतंग वन विभाग आदमखोर तेंदुआ के लधारे पर जुटिन है। दूसरा तस्वीर देखो रामानुजगंज के अनिरुद्धपुर के एक हाथी हर अपन दल ले बिछड़ गई से और ओकर बाद चिचिगुन मानसिक स्थिति खराब हुई से एक वृद्ध व्यक्ति के जान ले ली हाथी हर। इलाका में यहाँ भी डर के माहौल है, दहशत के माहौल है। वन विभाग निर्देश जारी करे कि आम लोगन मन जंगल तरफ फिलहाल तो न जाओ, काबर एक जो बिछड़ गई से हाथी अपन दल ले वो हर अब खूंखार हो गए से। तो एक तरफ तेंदुआ आदमखोर हो गई से, तो इधर जिन हाथी है जिन अपन दल ले बिछड़ गई से वो हर भी हिंसक हुआ थे। गरियाबंद में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष राजेश अवस्थी के निधन हो गए। हार्ट अटैक लिए अभिनेता राजेश अवस्थी के निधन हुई से फिल्म अभिनेता प्रकाश अवस्थी के छोटे भाई रहीस राजेश भारतीय जनता पार्टी की साहित्यिक सांस्कृतिक मोर्चा के संयोजक घलो रहीस और गरियाबंद के अमली पदर गांव के रवैया रहीस। फारूक हमार सहयोगी बताही अधिक जानकारी दी। फारूक बताओ। ये बीती रात की घटना है। बीते 2 दिन से गरियाबंद में राजेश अवस्थी भाई यहाँ रुके रही से और राजेश अवस्थी भाई के एक अपन अलग नाम है, गरियाबंद के रवैया है। एक के बाबूजी जो है यहाँ गरियाबंद में पीडब्ल्यूडी विभाग में काम करते रही से, जन्म भी इचे हो रही से और यहाँ इतना लोकप्रिय रही से लोगों के बीच में कि बहुत आसानी से घूमत मिलत रही से। और बीते कल कार्यक्रम के बाद में वो जब यहाँ गरियाबंद में रुके रही से तो देर रात को नौकर हार्ट में सीना में दर्द हुई। ओला ओकर साथी है आशीष भाई है, मेहमान अन्य जो लोग हैं बोला तत्काल रायपुर लेगी और वहाँ गरियाबंद के वहाँ अस्पताल लेगी। गरियाबंद के अस्पताल में डॉक्टर बोला देख करके मृत्यु घोषित कर दे। ये दुखद घड़ी में तत्काल होकर जितना दोस्त यार मैंने सब वहाँ पहुंच गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजेश भाई बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई प्रदान करी से छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष रही से और प्रदेश सांस्कृतिक और साहित्यिक विभाग के वो अपन संयोजक रही से भाजपा के। तो एक ये कहा जा सकते बहुत कम समय में ये गरियाबंद में के नाम ला रोशन करे। मतलब ये कह सकते हैं कि राजेश अवस्थी जी है गरियाबंद के नाम ला इतना ऊंचा कर दे रही से कि आदमी मन गरियाबंद के फिल्म मतलब जब भी शूटिंग हो जब भी कोई बात हो तो राजेश भैया ला अचानक शब्द से याद करेगा बगैर राजेश भैया के शूटिंग होती नहीं से। और ये दुखद कम समय में छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ी फिल्मी जगत में संस्कृति जगत में अपन नाम बनाए रहीन। भगवान ओमन के आत्मा ला शांति दे। बहुत धन्यवाद आप मन ओमन के बारे में अब तक जानकारी दे हो दर्शक मन ला। अब निकाय चुनाव तो चलत है और एक बीच एक ऑडियो वायरल होवत है। ये ऑडियो जो है भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक के बताया जाते है। ये ऑडियो में निकाय चुनाव में उतरे एक प्रत्याशी ला अपन फॉर्म वापस ले बर धमकाया जाते है। सबले पहले अपन ऑडियो सुनो फिर बताओ आप मन ला। अंकित प्रणाम। राम कहाँ है? शायद बाहर गए चाचा। राम का कल फॉर्म वापस होना चाहिए, तेरी जवाबदारी है। मैं ट्राई करूंगा चाचा बोल के उसको। सुनना ये सब मेरे को मत सिखाओ। तुम लोग जन्म नहीं हुआ तो उसके पहले से मैं राजनीति कर रहा हूँ। नहीं ठीक बोल रहे चाचा, मैं कहाँ कुछ हुआ। कल राम को वापस करा और उसके बाद मेरी बात कराओ। ठीक है चाचा। अब वीडियो ऑडियो वायरल होवत है तो बाद कांग्रेस पार्टी का थे ऑडियो पर आपत्ति जताए है। बीजेपी अला फर्जी ऑडियो बतावत है। नामांकन वापसी की जो बात हो रही थी उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा जी एक प्रत्याशी को धमका रहे हैं कि आप फॉर्म उठा लो, नहीं तो हम ऑडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार भाटापारा विधानसभा में प्रत्याशियों के साथ में गुंडागर्दी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। किसी को धमकी देना, किसी को डराना, किसी को फॉर्म निरस्त करना, किसी को फॉर्म भरने से रोकना, मतलब कुल मिला के ये चुनाव से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। पूरे प्रदेश की जनता जवाब देगी और निश्चित रूप से ये घटना दुर्भाग्यजनक है। मतलब सीधा सीधा है कि फोन पे धमकी देना मतलब चुनाव लड़ने से और हारने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। शिवरतन शर्मा जी बहुत सुलझे हुए, बहुत परिपक्व और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं जिनका मार्गदर्शन सबको मिलता है।
निश्चित रूप से ये आवाज़ उनकी है कि नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, परंतु अगर ये बातचीत उनकी है तो खाली बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है ये धमकी वमकी नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबरें के अपडेट आप तक पहुंचा।